जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 245 फाइनली आ चुका है एंड जो इस बार स्पॉयलर्स लीक होने में जो चुल हुई है, लिटरली पेजेस पहले निकल गए, ट्रांसलेशन बाद में आ रही। नहीं तो मैं ये वीडियो आई गेस आधे घंटे पहले बना देता, बट टू बी ऑनेस्ट मैं वेट कर रहा था कि ट्रांसलेशन कब रिलीज होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट जैसे ही रिलीज हुए मेरी बुंड फट के हाथ में आ गई, क्योंकि इस चैप्टर में हुआ ही कुछ ऐसा है। मैं इतना ज्यादा एक्साइट हो गया कि मैं लिटरली भूल ही गया कि इसके ऊपर वीडियो भी बनानी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्ट जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 245 की ओर बढ़ते हैं। ये चैप्टर की शुरुआत होती है हकारी वर्सेस उरामे, जहां पे हकारी एंड उरामे सुकुना की बैटल से अलग हो जाते हैं। बट जब ये लोग बैटल से अलग हो रहे होते हैं, अगर आपको याद हो तो हकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है एंड वो जैकपॉट को ग्रैब कर लेता है। उरामे अपना फर्स्ट अटैक करती है द आइस फॉर्मेशन, जिससे लिटरली हकारी के हाथ एंड लिम्स कंप्लीटली फ्रोजन हो जाते हैं। बट हकारी स्टिल पंच करने की कोशिश करता है उरामे को, बट जैसे ही वो पंच करता है उसका हाथ अलग हो जाता है उसके शरीर। बट विद इन अ मिली सेकेंड हकारी अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है एंड डायरेक्ट उरामे का मुंह पकड़ता है एंड बिल्डिंग के ऊपर ले जाके मारता है, जहां पे वो सेवरल फ्लोर्स तोड़ के नीचे आते हैं। पर नीचे आने से पहले उरामे अपनी आइस फॉर्मेशन को यूज कर लेती है, जिससे वो हकारी को दूर फेंक देती है। बट हकारी की स्पीड एंड रीजनरेशन कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो तुरंत उरामे के पास आ जाता है एंड उसको किक करता है। बट जैसे ही हकारी उसको किक करता है, उरामे उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे हकारी का पूरा पैर फ्रोजन होने ही वाला होता है। बट उससे पहले हकारी अपना जूता उतार देता है एंड डायरेक्ट एक किक लैंड करता है उरामे के मुंह पे, जिससे उरामे बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है। जहां पे एकदम से हकारी एंड उरामे एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड एकदम से रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उरामे ये कहता है कि मैं जिस तरीके से इंसानों को देखता था ना, मैं उस तरीके से तुम्हें नहीं देखता हकारी। इंसान हमेशा अकेले होने के कारण कमजोर हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। बट ये चीज हकारी तुम्हारे अंदर नहीं है, जिससे मैं तुम्हें इंसान ही नहीं मानता। एंड वो ये कहता है कि अगर अब तुम इंसान नहीं हो मेरे लिए, सो मैं तुम्हें अब मारने वाला। हकारी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि मुझे हमेशा कीप मूविंग फॉरवर्ड। मैं ये जो बोल रहा हूँ वो मुझे करना है। एंड इसी के कारण यूटा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है हकारी की। हकारी कहता है कि मैं तो तड़प रहा हूं तुमसे लड़ने के लिए, मेरे नर्व्स लिटरली हीटेड हो चुके हैं, फ्रोज मी। तुम्हारे पास जितनी भी टेक्निक से लेके आओ, आई एम रेडी टू गो ऑन। नाउ यहाँ स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सो हितादोरी यूजी सुकुना इन हिगुरामे कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, हिगुरामे के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर, जहां पे अगर आपको याद हो तो ये सेकंड ट्रायल है इतादोरी यूजी का, जहां पे हिगुरामे कहता है कि जज को ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे कौन गुनहगार है एंड वो है सुकुना। जहां पे वो इस पॉइंट को लेके आते हैं कि जब सुकुना इतादोरी की बॉडी के अंदर था तब उसने एक बहुत ही बड़ा मैसेकार किया था शिबुया के अंदर, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। हिगुरामे ये कहता है कि अगर सुकुना ये मान लेता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है एंड उसने ये सारी चीज बिल्कुल अपनी मेंटल इलनेस के चक्कर में करी है, तो उसकी पेनल्टी जो सजा है वो कम हो सकती है। एंड अगर वो ये कहता है कि उसने ये सब मजे के लिए किया था या फिर गुस्से के चक्कर में किया था, तो उसको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिलेगी। जहां पे वो कहता है कि यहाँ पे कोई सीन नहीं बनता अगर तुम कितना भी झूठ बोल लो, क्योंकि हिगुरामे ये बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है। तो जल्दी बताओ सुकुना ये तुमने क्यों किया। सुकुना कहता है कि मुझे ऑलरेडी ये सारे रूल्स मालूम है, जब मैं इतादोरी की बॉडी के अंदर था मैंने ये सारे रूल्स देख लिए थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क ये पड़ता है तुम्हारी एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड से, मुझे वो देखनी है। जहां पे सुकुना बोलता है कि इस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म कर। जहां पे जजमेंट की एक आंख खुलती है एंड वो कहता है डायरेक्ट डेथ पेनल्टी। एंड सडनली हिगुरामे का डोमेन एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से पहले सुकुना अपनी कोई भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, एंड क्योंकि अब उसने 10 शैडो टेक्निक्स को गोजो के खिलाफ यूज कर लिया था, तो वो इस टाइम पे उस चीज को यूज नहीं कर सकता। बट स्टिल सुकुना के एक्सप्रेशन को देख के ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि ये हिगुरामे की एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड क्या कर सकती है। जहां पे हिगुरामे कहता है कि अब क्योंकि सुकुना कोई भी अपनी
कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है, उसके पास 10 शैडोज टेक्निक नहीं है। दैट मींस ये एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड सुकुना को डेफिनेटली फिनिश ऑफ कर देगी। देयर इज नो चांस दैट आई बी लूज। जहां पे हमें एकदम से जुजुत्सु हाई स्कूल के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, चोजो, एंड जहां पे कुसुकाबे के एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। एंड वो ये कहता है हिगुरामे क्या तुम्हें मरना है? एंड सडनली एंड एकदम से डोमेन एक्सपेंशन कंप्लीटली टूट जाता है, जहां पे सुकुना अपना डायमेंशन स्लैश यूज करता है डायरेक्ट हिगुरामे के ऊपर, बट एकदम से कुसुकाबे आ जाता है एंड वो हिगुरामे को धक्का देता है। एकदम से हिगुरामे को समझ में आता है कि अगर किसी टारगेट के पास कर्स्ड वेपन है, सो जो पावर है वो कर्स वेपन की जाएगी, ना कि उस टारगेट की। विच मीन्स सुकुना की कर्स टेक्निक नहीं गई, बल्कि सुकुना के कर्स टूल की ताकत चली गई, जिससे वो डायमेंशन स्लैश को यूज कर पाए। एंड यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। बट अभी भी एक डाउट बच के आता है। इस चीज को देख के कंप्लीटली मुझे ये तो लग रहा है कि कुसुकाबे तो जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि डायमेंशन स्लैश सबसे डेडलीस्ट अटैक है सुकुना का अभी तक जितना दिखाया गया है। बट हिगुरामे की भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी इस डैमेज को देखने के बाद। तो मेरे हिसाब से अगला चैप्टर डेफिनेटली यूजी वर्सेस सुकुना ही होने वाला है। एंड हकारी वर्सेस हिगुरामे की फाइट भी बची हुई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है, क्योंकि यू ऑलरेडी नो, जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ कि मेरे मेन चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चक्कर में मैं अपने स्पॉयलर्स, जुजुत्सु काइसेन के स्पॉयलर्स यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। सो सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो जाए जो भी जुजुत्सु काइसेन की मांगा से फॉलो अप है। मैं मिलता हूँ आपको इसके चैप्टर रिव्यू के ऊपर, जो कि मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कंप्लीटली क्या हुआ है। तो आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन एंड यू हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।